हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आशीष आ गया हूँ फिर से आप सब लोगों के बीच में एक बार। और जुड़ जाओ भाई सारे ऑफिसर लोग, अब तो ऑफिसर बन गए हो तो जुड़ जाओ एक बार सबके सब। किस कौन सा ऑफिसर बने हो? तो एग्रीकल्चर ऑफिसर बन गए हो, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बन गए हो तुम सब लोग। तो आज हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं भाई क्योंकि रिजल्ट आ गया, मुझे पता है रिजल्ट आ गया, आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है यार, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनके लिए बहुत बहुत बधाई। तुम सब लोग बधाई के पात्र हो और आखिरकार तुम ऑफिसर बन ही गए हो। तो कुछ हमारे भाई जो इस बार सेलेक्ट ही नहीं हो पाए हैं, तो यार उनके लिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आपने डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारी वैकेंसी आ रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपने क्या करना है, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ठीक है। रीस्टार्ट करो और लगे रहो यार, इस बार नहीं हुआ तो कोई दूसरी भर्ती में हो जाएगा, लेकिन आपने तैयारी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो मैं एडवांस में बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, तुम लोग और एग्जाम की बढ़िया से प्रिपरेशन करो, ठीक है। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया है और वो क्या करना चाहते हैं कि वो इसके बारे में अब जानना चाहते हैं कि यार कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का काम क्या होता है, भाई ये काम कहाँ पे करते हैं, पोस्टिंग कहाँ पे मिलने वाली है, इनकी जो है तुम्हारा जो अभी फाइनल कट ऑफ आने वाली है वो कितने रहने वाली है, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का बेसिकली काम क्या होता है कि इसका डायरेक्ट फील्ड वर्क होता है, मतलब जो है किसानों से जो रिलेटेड होता है, फार्मर से डायरेक्ट रिलेटेड होता है, डायरेक्ट उनके टच में होता है। तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के जो वर्क होते हैं वो होता है कि जैसे तुम पहले तो ये काम कहाँ पे करते हैं, तो जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है वो क्या करता है कि तुम्हें पता है हमारे यहाँ पे तहसील होते हैं या ब्लॉक होते हैं, तो ये क्या करते हैं तहसील स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे इनकी पोस्टिंग की जाती है, अलग अलग डिफरेंट लेवल्स होते हैं इनके। तो आप लोगों को जो बेसिकली काम होगा वो आपका जो बेसिकली काम होगा तहसील या ब्लॉक स्तर पे होगा, वहाँ पे आपके जैसे 2-3 एओ और होंगे और उनका जो डायरेक्ट काम होता है किसानों से टच होते हैं, किसानों से बात करना है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। अगर सेंटर में कोई अगर या जैसे प्रधानमंत्री की तरफ से या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम आ रही है, कोई भी योजना आ रही है, तो उस जैसे कृषि से रिलेटेड कोई योजना आ रही है तो तुमने वो किसानों को बताना है कि इस स्कीम के क्या फायदे होने वाले हैं, इसमें आपको क्या लाभ होने वाले हैं, इसमें सरकार गवर्नमेंट आपको क्या फैसिलिटी देने वाली है, इस स्कीम का आपको कैसे यूज करना है, कितनी इसकी ड्यूरेशन होगी। बहुत सी स्कीम उससे भी रिलेटेड होती है कि आपको इसमें कितना फंड मिलने वाला है, ठीक है, या किसी को लोन लेना है, उन स्कीम के बारे में आपको बताना पड़ता है। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स होते हैं सबसे मेन काम ये होता है कि जो आपके ऊपर आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर होगा वो आपको गवर्नमेंट की योजनाओं को बताएगा, आपने वो क्या करनी है, फार्मर्स को बतानी है। तो क्या तुम्हारे नीचे भी कोई काम करने वाला है, क्या तुम्हारे अंडर में भी कोई काम करने वाला है? तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर है भाई कि जो अदर स्टेट है जहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा स्कोप है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर के नीचे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर काम करता है। लेकिन यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में इतना स्कोप है कि यहाँ पे कोई आपके अंडर में काम करेगा। यहाँ पे आप जो 2-3 एओ है वो डायरेक्ट उनका अटैचमेंट होता है फील्ड से, तो मेरे हिसाब से आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, लेकिन वो लोग होंगे जो आउटसोर्स से लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में, जो आपसे नीचे की पोस्ट पे होंगे, वो आपके साथ हेल्पिंग का काम करेंगे कि आपको उनको कुछ काम बताना होगा। वो जाके किसी भी गांव में जाके या जहाँ पे भी आप एग्रीकल्चर का कोई कैंपस लगाते हैं वहाँ पे जाके आप उनको योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे किसान है, क्योंकि किसान आपसे डायरेक्टली वो मीट करने वाले हैं, तो क्या पता किसी किसान की कोई प्रॉब्लम्स हो, तो उन प्रॉब्लम्स अगर एग्रीकल्चर से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या फसल से कोई या क्रॉप से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि आप कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं खेतों में और क्या क्या आप उनको बता सकते हैं कि जिससे उनकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सके, ठीक है। दूसरा जो एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर है उसका तो दूसरा काम होता है वो डायरेक्ट होता है कि कोई किसान है वो आपसे पूछे कि मेरी क्रॉप जो प्रोडक्शन है उसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ पे कौन सी फर्टिलाइजर यूज करने वाले हैं या आप उनको सजेस्ट कर पाए, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको थोड़ा जैविक कृषि के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप जैविक कृषि पे सरकार का क्या है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है, तो आपको उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा काम क्या होता है कि अगर किसानों की कोई प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो उनकी जो बात है उनकी बात को आपको लेके जाना है अपने एओ के पास जो आपका सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिसर है, तो वो ताकि वो उन प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकें, टैकल कर सकें, ठीक है। तो तीसरा जो काम हो सकता है एग्रीकल्चर ऑफिसर का वो हो सकता है कि आपने जो आपका ऑफिस होगा या जो भी आपके पास आपका बीज भंडार है, बीज भंडार में जैसे आप काम कर रहे हैं बीज भंडार में, या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपके डिवाइस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनकी इन्वेंट्री बनानी पड़ सकती है आपको। साथ में ये जो स्टैटिक्स का काम होता है मेरे हिसाब से वो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का काम नहीं होता है, बट आपको क्या पता उनकी इन्वेंट्री बनाने के लिए मिल जाए, क्योंकि अगर आप कहीं पे अगर आपकी पोस्टिंग, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो होने वाली है आपके डोमिसाइल के अकॉर्डिंग, आपके पास 2-3 चॉइस होती है डोमिसाइल के अकॉर्डिंग कि जो जहाँ पे भी आपका डोमिसाइल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस मिलते हैं, तो 2-3 चॉइस मिलेगी, उसके बाद आपको क्या होगा पोस्टिंग उस जगह पे मिलने वाली है। ट्रेनिंग का पीरियड जहाँ तक मुझे पता है इसमें ट्रेनिंग का पीरियड नहीं होगा, डायरेक्टली आपका क्या होगा फील्ड वर्क आपका जो होगा
फील्ड वर्क से ही आप सीखेंगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मेरे हिसाब से जानते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज होते हैं, तो आपको वो जो सारे नॉलेज है वो किसानों को बताना है। और शायद क्या पता आपको जो है थोड़ा स्टैटिक्स का वैसा नॉलेज होना चाहिए इन्वेंट्री वाला, बाकी स्टैटिक्स का काम आपके सीनियर ऑफिसर करते हैं, ठीक है। तो भाई काम तो यही होता है, बहुत ज़्यादा ये लोड प्रेशर वाला काम नहीं है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़े, वर्कलोड ज़्यादा नहीं है कि आप बहुत आसानी से जॉब को कर सकते हैं। पर भाई ये जॉब मिलेगी कैसे आपको, बात तो ये है। तो भाई ऑफिसर तो सब लोग बन गए, लेकिन इतने सारे ऑफिसर तो नहीं बनेंगे जितने अभी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो भाई ऑफिसर तो कुछ लोग बनने वाले हैं। तो भाई अब बताओ भाई कि बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, बहुत लोग। अब मेरे ग्रुप जो मेरा एग्रीकल्चर ग्रुप था भाई, वहाँ से तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है सिलेक्ट हो रखे हैं और अब बहुत मेहनत करी थी सबने, तो आपको आपकी मेहनत का फल भी मिल गया है। तो अब बात करते हैं भाई जितने लोग सेलेक्ट हो रखे हैं सारे ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर बनेंगे, तो नहीं भाइयों, सारे एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं बनेंगे। अभी एक फाइनल कट ऑफ आने वाली है, और फाइनल कट ऑफ कब आएगी, डीवी के बाद आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आएगी। तो किनका सिलेक्शन होगा, केवल और केवल 300 एग्रीकल्चर 350 एग्रीकल्चर ऑफिसर चाहिए भाई। और यहाँ तो कितने सेलेक्ट करे हुए हैं, 800 कुछ सेलेक्ट करे हुए हैं। तो इतने सारे लोग तो नहीं बनने वाले, पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। तो सर जी बता दो फिर कितने जाने वाली है कट ऑफ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनल कट ऑफ कितने जाने वाली है, क्योंकि अब एक अगर मैं आपको एक अपना आइडिया बताऊं, अपने हिसाब से बताऊं, तो भाई जिन लोगों का ना एग्रीकल्चर ऑफिसर में सिलेक्शन होने वाला है, वो अभी वाली कट ऑफ है ना, जो अभी जो कट ऑफ आ रही है ना, उस कट ऑफ में इतने नंबर जोड़ देना। देखो जो अभी एग्रीकल्चर वाले हैं वो इतना नंबर जोड़ देना इस कट ऑफ में, वो 15 प्लस नंबर जोड़ देना भाई। तो मेरे हिसाब से जो ए वाली कट ऑफ है ना, डबल ए वाली जो कट ऑफ लगेगी, उसमें आप इतने नंबर जोड़ देना अपने। तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आप 15 नंबर प्लस करते हैं, 15 नंबर अगर आपकी जो ए वाली कट ऑफ है, कोई भी कैटेगरी हो, आपकी कोई भी कैटेगरी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, आप इतने नंबर प्लस कर देना, जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं, जो भी कट ऑफ है, उस कट ऑफ में आप 15 प्लस नंबर कर देना। तो मेरे हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा डबल ए वाली पोस्ट में, ठीक है। ये मेरा थोड़ा अपना आइडिया है वो ये हो सकता है। मैंने पता आपको कट ऑफ भी बताई थी, कट ऑफ भी जो मैंने बताई थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर इतनी कट ऑफ तो नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा जाएगी, लेकिन कट ऑफ थोड़ा उससे कम ही गई है। बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए डबल ए वाली पोस्ट के लिए इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो दूसरी पोस्ट है भाई हमारी जो कंबाइंड पोस्ट है, कंबाइंड पोस्ट के लिए मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो अगर आपके यहाँ पे कंबाइंड पोस्ट के लिए अगर 20 प्लस नंबर आ रहे हैं ना, 20 प्लस जो भी कट ऑफ आ रही है, अगर तुम वहाँ पे 20 प्लस करते हो ना कंबाइंड में, तो कंबाइंड में मेरे हिसाब से आपका 20 प्लस नंबर में आपका कंबाइंड पोस्ट में भी सिलेक्शन हो जाएगा। जो किसकी है, जो तुम्हारी है किसकी, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की जो पोस्ट है वहाँ पे आपका क्या होगा, मेरे हिसाब से अगर आप 20 प्लस नंबर वहाँ पे करते हैं तो आपका उस पोस्ट में भी सिलेक्शन होना चाहिए। फाइनल बात आती है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं सर 190 में क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा लेवल 5 की पोस्ट के लिए। तो भाइयों मेरे, क्योंकि अभी नंबर ही हमें पता ही नहीं है कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, किसके कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो केवल रिजल्ट दे रखे हैं, रोल नंबर दे रखे हैं, पर क्योंकि उसमें कट ऑफ का कुछ आइडिया लगा नहीं पा रहे हैं कि लेवल 5 की कट ऑफ किस हिसाब से लगी हुई है। लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो भाई कुछ कितने पोस्ट हैं, इतनी पोस्ट हैं, लेवल 5 के लिए केवल इतनी पोस्ट हैं, 44 पोस्ट हैं। तो भाई उसकी थोड़ा मेरिट मेरे हिसाब से हाई रहने वाली है। तो फाइनल मेरिट अगर आप फाइनल मेरिट में अगर आपके 180 प्लस नंबर कहीं बन रहे हैं, तो क्या पता आप एक होप बना के रख सकते हैं कि आपका लेवल 5 में सिलेक्शन हो जाए। अदरवाइज जो आपके अभी कट ऑफ आ रही है, उस कट ऑफ के हिसाब से फाइनल में आपका इतने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग मुझे क्या करना है कि अपने नंबर्स वगैरह जितने भी आपके आ रहे हैं, फाइनल जो आंसर की आ रही है, संशोधित आंसर की आ रही है जो, उसके बाद अपने नंबर देख के मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बता देना। और बाकी जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट में दे दूंगा। और साथ में भाई एसआई तो तुम्हें पता ही है यार, ड्रीम है मेरा एसआई। तो जो लोग एसआई की तैयारी करना चाहते हैं भाई मेरे साथ, तो एसआई के ग्रुप का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अब जब आप लोग ऑफिसर बन जाओगे, बहुत सारे लोग ऑफिसर बनने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं जो आपने एग्जाम क्वालिफाई करा हुआ है। तो मिलते हैं आप सीधा डीवी में, ठीक है।